और इसके पहले की वीडियो में हमने होम और इंसर्ट टैब सीख चुके हैं और उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सीखी है। तो इसके पहले की वीडियो होम और इंसर्ट टैब की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें आप जाके देख सकते हैं, जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है। तो चलिए आज हम सीखते हैं पेज लेआउट मेनू के सभी ऑप्शंस। तो अब यहाँ पे हम पेज लेआउट को यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पेज लेआउट टैब पे आ चुके हैं। तो ये हमारा सबसे पहले थीम है, इसके बाद हमारा पेज सेटअप है और इसके बाद पेज बैकग्राउंड है और पैराग्राफ है और ये अरेंज है। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप इनके सभी ऑप्शंस को सीखने जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम यहाँ पे सबसे पहले थीम पे आते हैं। तो ये हमने कोई फाइल यहाँ पे ओपन कर रखी है। तो यहाँ पे हम चलते हैं थीम के डाउन एरो पे और जैसे हम यहाँ पे आते हैं, जिस भी थीम को सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट थीम को, तो यहाँ पे इसमें परिवर्तन होता है। ये जो हमें इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे, और जिसको हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे वही हमारा यहाँ पे इस तरह से सेट हो जाएगा, ये इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे कलर्स में, तो ये हमारे टेक्स्ट कलर्स के लिए होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सारे परिवर्तन हमारे इसमें टेक्स्ट कलर में हो रहे हैं इस तरह से। और इसके बाद अब आते हैं फॉन्ट पे, और जैसे हम यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट है, हमारा कैम्ब्रिया फॉन्ट है और ये है कैलिब्री, तो एरियल है, तो जिसमें हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो उसी तरह का ये फॉन्ट हमारा हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद ये आता है इफेक्ट्स, तो ये हमारा थीम इफेक्ट्स होता है और ये हमारा ज्यादातर हमें इंशर्ट में जब हम चलते हैं तो कवर पेज लेते हैं उसमें वर्क ये करता है। यहाँ पे इस तरह से इनमें वर्क यहाँ पे करने के लिए हम थीम का यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे सीखते हैं पेज सेटअप के ऑप्शंस। तो पेज सेटअप में सबसे हमारा पहला है मार्जिन्स का। तो मार्जिन्स हमारा ये एरिया होता है मार्जिन्स का। तो जैसे हम यहाँ पे मार्जिन्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ये नॉर्मल में है और हम नैरो करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ये हमारा मार्जिन यहाँ पे आ जाएगा, ये इस तरह से। और इसको हम ज्यादातर नॉर्मल रखते हैं यहाँ पे 1 इंच पे, तो ये हमारा नॉर्मल ही रहता है, ये हमारी मार्जिन्स यहाँ पे होती है ये। और इसके बाद हम आते हैं ओरिएंटेशन पे। तो ओरिएंटेशन हमारा दो प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो अभी हमारे पोर्ट्रेट पे है और लैंडस्केप करेंगे तो ये हमारा एरिया इस तरह से ये यहाँ पे ये पोर्ट्रेट पे आ जाता है। तो इसको हम बेसिकली यहाँ पे इसको यहाँ से पोर्ट्रेट पे ही रखते हैं, तो यहाँ हम इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं इस तरह से। इसके बाद हम आते हैं साइज पे। तो साइज हमारा यहाँ पे लेटर इसमें लगा हुआ है और इसको हम लेटर स्मॉल थ्रेड, और ये हमारा लेंडर है, और इसके बाद ये हमारा लीगल है और ये हमारा स्टेटमेंट है। लेकिन ज्यादातर हम A4 रखते हैं यहाँ पे, तो हम A4 पे ही ज्यादातर वर्क करते हैं। जो हार्ड कॉपी हम निकालते हैं तो A4 साइज की ही प्रिंट आउट निकालते हैं, इसलिए हम यहाँ पे A4 को सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा ये जो पेज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ये A4 साइज का हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद हम आते हैं कॉलम पे। तो यहाँ पे कॉलम्स में आते हैं। तो यहाँ पे 1 कॉलम में हमारा है, अगर हम यहाँ से चाहें तो 2 कॉलम कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी ये 2 कॉलम्स हो चुके हैं, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये। अब हमें इस कॉलम में टाइप करने के लिए यहाँ पे इस तरह हम यहाँ पे टाइप करेंगे, तो इस तरह यहाँ पे टाइप होता है। तो यहाँ पे हमने 2 कॉलम यहाँ पे बना लिए हैं। और इसी तरह हम यहाँ पे 3 कॉलम्स, ये हमारे 3 कॉलम्स हो गए यहाँ पे, ये इस तरह से। अगर हमें यहाँ पे कर्सर लाना है ये 3 वाले कॉलम पे, तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे जाएंगे इसके कॉलम के डाउन एरो पे, इसके बाद मोर कॉलम्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम होल डॉक्यूमेंट पे आएंगे। इसके बाद दिस पॉइंट फॉरवर्ड का ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टार्ट न्यू कॉलम पे जाएंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये कर्सर यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। ये यहाँ पे इस तरह से हम टाइप कर सकते हैं। और इसके बीच में अगर हम लाइन देना चाहें यहाँ पे कॉलम के अंदर, तो हम यहाँ पे लाइन भी दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मोर कॉलम में और यहाँ से लाइन बिटवीन को चेक मार्क को क्लिक करना होगा और जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे ये लाइन हमारी इस टाइप से कॉलम में लाइनें लग जाएंगी इस तरह से। इस तरह से लाइनें हमारी लग जाएंगी और इनको हटाने के लिए हम यहाँ पे कर देंगे 1 कॉलम। तो इस तरह से हमारी लाइन यहाँ पे और कॉलम यहाँ पे हट जाते हैं, यानी हमारे नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद यहाँ से आता है ब्रेक, और ब्रेक हमारा इसलिए होता है कि हम यहाँ पे किसी को भी यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हमने ये हमारा द टर्म ऑफ कंपनी है, तो यहाँ से हमें इस पेज को ब्रेक करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे ये द टर्म्स ऑफ कंपनी यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। जहां से भी हम जिस लाइन से भी ब्रेक करना चाहें यहाँ से ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे हम लाइन नंबर्स को समझेंगे। तो लाइन नंबर्स को यहाँ पे डाउन एरो पर हम करेंगे क्लिक और इसके बाद कंटिन्यूअस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी सभी लाइनों में नंबर यहाँ पे पड़ जाएंगे। यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे नंबरिंग हो जाएगी। तो यहाँ से हटाने के लिए हम यहाँ से करते हैं नन, और तो इस तरह से लाइन नंबर हट जाता है। इसके बाद आते हैं हाइपनेशन के लिए। तो हाइपनेशन का यूज करने के लिए अब जैसे मान लेते हैं हमें इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ से इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे साइज इसका बड़ा कर लिया और इसके बाद अब यहाँ से हम हाइपनेशन को क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम ऑटोमेटिक करेंगे
तो यहाँ पे हाइफिनेशन हमारा क्या करता है, जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन लिखा था, तो ओ आर, ये जो डैश दिख रहा है यही हमारा हाइफिनेशन का काम करता है। तो यहाँ पे ये हमारा हाइफिनेशन होता है, इसको नन करेंगे तो ये नॉर्मली इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा पेज सेटअप हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे, आते हैं पेज बैकग्राउंड पे। तो पेज बैकग्राउंड में हमारे सामने सबसे पहले वाटर मार्क आता है, पेज कलर और बॉर्डर। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो सबसे पहले हम वाटर मार्क को, डाउन एरो को क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें कुछ इस तरह के यहाँ पे मिलेंगे टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम आते हैं सीधे कस्टम वाटर मार्क में। तो यहाँ हमको दो तरह के वाटर मार्क मिलते हैं, ये हमारा पिक्चर वाटर मार्क है और ये टेक्स्ट वाटर मार्क। तो सबसे पहले हम सीखते हैं पिक्चर वाटर मार्क लगाना। तो यहाँ से हमें सिलेक्ट पिक्चर करना होगा और इसके बाद यहाँ से हम चलेंगे कंप्यूटर पे और यहाँ पे लोकल डी पे चलेंगे क्योंकि पिक्चर यहीं पे रखा हुआ है। यहाँ से इमेज पे आएंगे और यहाँ पे हम कोई इस तरह की इमेज को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कोई भी इमेज लेके, और यहाँ से इसको अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से इसको यहाँ से करेंगे क्लोज। तो इस तरह से यहाँ पे ये पिक्चर का हमारा जो वाटरमार्क है लग चुका है। इसको थोड़ा सा डार्क में लेने के लिए हम यहाँ से इसका वॉश आउट यहाँ से हटाएंगे। तो ये वॉश आउट को यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमें दिखने लगेगी, ये इस तरह से यहाँ पे ये दिख रहा है हमारा वाटरमार्क। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क को सीखते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चलना होगा कस्टम वाटरमार्क में और यहाँ से हम नो वाटरमार्क करेंगे इस तरह से और यहाँ से इसको ओके करेंगे तो इस तरह से हट जाएगा। और इसके बाद हम चलते हैं डाउन एरो पे और यहाँ से कस्टम वाटरमार्क और यहाँ से टेक्स्ट वाटरमार्क को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये हमारा ASP लिखा है तो यहाँ पे हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं TCS। यहाँ पे हमने एक ये नाम टाइप किया और इसके बाद यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन है, यहाँ पे फॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं, फिलहाल हम यही रहने देते हैं। और यहाँ से हम इसका कलर लेंगे तो हमने यहाँ पे ये कलर ले लिया, यहाँ पे इस तरह का ब्लू कलर। और इसके बाद हम यहाँ से करेंगे अप्लाई तो इस तरह का ये हमारा वाटरमार्क यहाँ पे लग जाता है। कुछ इस तरह से वाटरमार्क यहाँ पे लग गया इस तरह से ये। और इसके बाद हम यहाँ पे इसमें और परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ हम चलते हैं कस्टम वाटरमार्क में, यहाँ से हम कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। तो हमने ये कलर लिया यहाँ पे और इसको हम हॉरिजॉन्टल रूप में भी रख सकते हैं। और इस तो यहाँ पे ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल में हमको दिखेगा इस तरह से ये। और इसमें थोड़ा सा हम सीख लेते हैं। तो कस्टम वाटरमार्क चलते हैं और यहाँ से सेमी ट्रांसपेरेंट को हटा देंगे और इसको हम ट्रायंगल पे रखेंगे और अप्लाई करेंगे तो हमारा ये कुछ इस तरह डार्क में यहाँ पे दिखेगा। तो अब हम चलते हैं वाटरमार्क को हटाते हैं। तो यहाँ से हम रिमूव वाटरमार्क करेंगे तो सारे वाटरमार्क हमारे हट जाएंगे इस तरह से ये यहाँ पे। इसके बाद अब हम आते हैं पेज कलर पे। तो पेज कलर को यहाँ डाउन एरो को क्लिक करेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली हम ऐसे डाल सकते हैं यहाँ पे इन कलर को माध्यम से, स्टैंडर्ड कलर के माध्यम से। और यहाँ से हमने ये डाला और इसके बाद यहाँ से पेज कलर पे हम जाते हैं और नो कलर करेंगे तो सभी कलर हट जाएंगे। इसके बाद फिर से चलते हैं पेज कलर पे और मोर कलर पे आते हैं तो हमें कुछ इस तरह के कलर मिलेंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ से ओके किया तो इस तरह का एक कलर आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे मोर कलर पे फिर से और यहाँ से कस्टम पे आते हैं। तो कस्टम में हमें जितना भी हल्का कलर करना होगा यहाँ से हम ओके करेंगे तो ये हल्का कलर यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद फिर से आते हैं और हम फिल इफेक्ट पे आते हैं। तो यहाँ में इस तरह के टू कलर्स को यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको यहाँ पे लिया ब्लू और यहाँ से हमने ये कलर ले लिया रेड। और इसके बाद ये हमारे कुछ स्टाइल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रॉम सेंटर ले लिया और यहाँ से ओके करेंगे तो इस तरह का ये हमारा कलर पड़ जाएगा, पेज कलर। इसके बाद यहाँ पे फिल इफेक्ट पे आते हैं और ये टेक्सचर में हमारे हैं तो इस तरह से हम टेक्सचर पे भी डाल सकते हैं। और यहाँ से फिल इफेक्ट से हम पैटर्न भी डाल सकते हैं, कोई यहाँ पे टू कलर को मिक्स करना होगा। तो यहाँ हमने ये कलर लिया और एक कलर हमने यहाँ पे इस तरह का ले लिया और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरह का पड़ जाएगा। और यहाँ से हम फिल इफेक्ट पे आते हैं और यहाँ से हम पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो सेलेक्ट पिक्चर करना होगा, इस तरह से पिक्चर्स आएंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी पिक्चर यहाँ पे इस तरह से ओके करेंगे तो इस तरह से ये पिक्चर का पेज कलर लग जाएगा। तो ये था हमारा पेज कलर और इसको हम यहाँ से नो कलर कर देंगे तो यही चीज़ हट जाएगी यहाँ से। अब चलते हैं हम यहाँ पे सीख लेते हैं पेज बॉर्डर्स को। फ्रेंड्स, अगर वीडियो यूजफुल लगे और आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से हमने कुछ सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहे और आपका नॉलेज बेहतर हो सके। तो चलिए हम सीखते हैं अब पेज बॉर्डर के सभी ऑप्शंस को। इसमें हमें पेज बॉर्डर में टेक्स्ट बॉर्डर, पेज बॉर्डर और टेक्स्ट हेडिंग आदि सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं क्लिक। तो हमने यहाँ पे पेज बॉर्डर को क्लिक किया, इस तरह से इसका बॉर्डर में शेडिंग का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। और इसके बाद यहाँ से ये पेज बॉर्डर के ऑप्शंस में देख लो तो यहाँ हम आएंगे बॉक्स में, ये हमारी सेटिंग है। तो यहाँ पे हम बॉक्स को क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी एक लाइन को सिलेक्ट करते हैं लाइन स्टाइल से।
तो हमने यहाँ पे ये लाइन को सिलेक्ट किया। इसके बाद ऑटोमेटिक में आते हैं, तो यहाँ से हम एक कलर का चुनाव करेंगे, तो हमने यहाँ पे ये कलर चूज किया। इसके बाद यहाँ से लाइन हम स्टाइल ले सकते हैं, तो हमने यहाँ से ये लाइन फिलहाल ले रखी हमने, और जैसे यहाँ के ओके करेंगे तो इस तरह का ये बॉर्डर हमारे सामने लग जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसमें आगे और स्टाइल के बॉर्डर लेते हैं। तो यहाँ हम आते हैं, शेडो को लेते हैं, और यहाँ पे जैसे हम शेडिंग करेंगे तो ये हमारी इस तरह की शेडिंग यहाँ पे दिखेगी। और यहाँ से चलते हैं हम और आगे, और यहाँ पे 3D पे आएंगे, तो यहाँ पे हमें 3D ये इस तरह से दिखेगा। और इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, और यहाँ पे नीचे तो ये जहाँ में आर्ट नन लिखा हुआ है, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमें बॉर्डर की स्टाइल मिलेगी। तो यहाँ हम एक ये इस तरह का बॉर्डर कोई लगा लेते हैं, यहाँ पे कोई भी बॉर्डर यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये एक बॉर्डर लिया और इसको यहाँ से ओके किया, तो इस तरह का बॉर्डर यहाँ पे लग जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे हम इस चाहे तो इसे यहाँ पे नन कर देंगे, तो ये बॉर्डर हमारा हट जाएगा। अब चलते हैं, हम सीखते हैं टेक्स्ट बॉर्डर। तो यहाँ पे हम बॉर्डर्स पे आते हैं, और यहाँ से बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम कोई एक लाइन लेंगे। तो हमने यहाँ पे ये लाइन लिया। इसके बाद ऑटोमेटिक में आएंगे, और यहाँ से हमने ये ब्लू लाइन लिया, और यहाँ जैसे ओके करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे टेक्स्ट बॉर्डर लग जाएगा। यहाँ पे जिस पे भी हम लगाना चाहें, यहाँ पे टेक्स्ट बॉर्डर यहाँ पे लग जाता है। तो ये इस तरह से यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है। और जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये हमारा बॉर्डर इस तरह से बढ़ता जाएगा। और इसमें हम और स्टाइल सीखते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ बॉर्डर को सेलेक्ट करना होगा, और इसके बाद यहाँ पे हम आएंगे शेडो पे। तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो इसकी जो शेडिंग है ये हमें इस तरह से दिखेगी। अब हम यहाँ पे इसकी शेडिंग को सीख लेते हैं। तो उसके लिए हमें टेक्स्ट शेडिंग के लिए चलना होगा यहाँ पे शेडिंग पे, और यहाँ पे हम आएंगे, नो कलर है तो यहाँ से हमें कलर को चूज करना होगा। तो हमने यहाँ पे एक ये कलर लिया यहाँ पे इस तरह का, और जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो ये हमारी शेडिंग यहाँ पे लग जाएगी इस तरह से। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, ये शेडिंग के साथ हमारा वर्क करेगा इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पे अगर हम एक पेज कलर यहाँ से डाल लें तो कुछ इस तरह का ये हमारा पेज कलर यहाँ पे पड़ जाएगा, तो कुछ इस तरह से हमें दिखेगी। तो यहाँ पे पेज बॉर्डर हमारा इस तरह से होता है। और हमें एक साथ सभी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से शेडिंग को नन कर देंगे। तो यहाँ से इसको हम यहाँ से नो कलर कर देंगे। इसके बाद पेज को हम यहाँ से नन कर देंगे, बॉर्डर को भी हम यहाँ से नन कर सकते हैं। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी हमारी, जो भी हमने यहाँ पे सेटिंग किया था वो चीज़ यहाँ पे हट जाएगी। तो सेटिंग हमारी अभी नहीं हटी, तो यहाँ से हमें नो कलर करना होता है इस तरह से, और यहाँ से करेंगे ओके। अब हम यहाँ पे आते हैं पैराग्राफ पे। तो पैराग्राफ में हमारी जो इंडेंट है, तो ये हमारी इंडेंटिंग के लिए होता है। जैसे हमने यहाँ पे इसको लेफ्ट में करेंगे तो ये हमारा जो लेफ्ट से इंडेंटिंग होगी इस तरह से, और यहाँ से इसको नीचे आएंगे तो नीचे वाले एरो करेंगे तो इस तरह से बैक आएगा। इसी तरह में राइट है, तो हमारी ये जो राइट की इंडेंटिंग है ये हमारी राइट से चलेगी। तो अब जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे इसको राइट पे कर रखा, यहाँ से हम चलते हैं होम पे, और इसको हम राइट अलाइन करते हैं यहाँ पे। और जैसे अब यहाँ से इसको हम करेंगे, यहाँ पे आते हैं पेज लेआउट पे, और जैसे इसको हम यहाँ से करेंगे तो ये हमारा इस तरह से आएगा, और इससे हमारा इस तरह से बैक होगा। तो ये हमारा है इंडेंट। इस तरह से हम इसमें इंडेंटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारी आती है स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग हमारी ये होती है, जिसकी हाइट होती है, यही हमारी स्पेसिंग है। तो यहाँ हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से होगा। तो ये, और अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और अब हम लाइन स्पेसिंग करें तो ये हमारी इस तरह से स्पेसिंग यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ से इस तरह से। इसके बाद हमारी आती है आफ्टर बिफोर होता है। तो हमारा ये जो यहाँ पे हमारा ये आफ्टर हो रहा है, और ये हमारा इसी को करेगा। तो इस तरह से हम लाइन स्पेसिंग को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से, ये हमारा पैराग्राफ भी हो चुका है। तो फ्रेंड अब हम सीखते हैं यहाँ पे अरेंज को, और अरेंज के अंदर आने वाले सभी ऑप्शंस को। तो उसके लिए हमें एक पिक्चर को इंसर्ट कराना होगा। तो यहाँ हमें चलना होगा इंसर्ट पे, और यहाँ से हम एक पिक्चर को इंसर्ट कराएंगे। तो यहाँ हम कोई भी एक पिक्चर यहाँ पे ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये एक पिक्चर ले लिया, और यहाँ से इसको इंसर्ट कराएंगे तो इस तरह से पिक्चर आ जाएगा हमारे सामने। और ये हमारे पिक्चर से संबंधित बहुत सारी फॉर्मेटिंग है, और इसकी सारी वीडियो हमने इंसर्ट मेनू पे सिखाई हुई है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो फिलहाल यहाँ से हम एक बॉर्डर यहाँ पे लगा लेते हैं इस तरह से। तो ये काफ़ी बॉर्डर हैवी है, तो हम इसको नॉर्मली लेते हैं यहाँ से। और अब यहाँ से हम चलते हैं अपने पेज लेआउट पे। तो यहाँ हमें पोजीशन यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है। तो पोजीशन हम यहाँ पे 9 प्रकार की होती है। तो यहाँ से ये हमारी होती है रैपिंग। तो इसमें हम टॉप बॉटम मिडिल और इस तरह से लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। तो ये हमारी सेंटर है, ये हमारी राइट में आ गई, ये हमारा मिडिल है।
तो यहाँ से कोई भी पोजीशन हम दे देते, तो हमने यहाँ पे ये पोजीशन यहाँ पे रख दिया इसको। और इसके बाद यहाँ से हमारी जो ये ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक आ रहा, तो ये हमारा इसलिए होता है अगर हम कोई यहाँ पे एक चीज को और इंसर्ट कराते हैं। यहाँ से हमने शेप्स ले लिया, कोई मान लेते हैं हमने कोई ये शेप्स ले लिया और इसको यहाँ पे हमने ड्रैग किया यहाँ पे इसके ऊपर। तो ये अब इसमें हमें कोई कलर दे देते हैं, तो ये हमारा जो सेंड टू बैक फ्रंट टू है, तो इसको हमें बैक करेंगे तो ये हमारी जो पिक्चर है पीछे की आगे जाएगी, फ्रंट करेंगे तो ये हमारी पिक्चर पीछे चली जाएगी इस तरह से। तो इसको फिलहाल हम हटाते हैं और इस तरह से आते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब हमारी जो रैपिंग होती है, तो रैपिंग हमारी इसलिए होती है कि जैसे पिक्चर को हम कहीं भी रखें तो ये कभी कभी नहीं जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम यहाँ से टेक्स्ट को रैपिंग स्क्वायर कर लेते हैं, फिर हम पिक्चर को कहीं भी रखें वो हमारी सेटिंग के अनुसार वर्क करती है इस तरह से। तो ये इसके बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे एलाइन पे। तो ये हमारा जो एलाइन है यहाँ पे हम इस तरह से आएंगे, तो एलाइन टॉप बॉटम ये हमारा इस तरह से, तो हम टॉप में करेंगे तो हमारी टॉप में आ जाएगी, और इसको हम बॉटम में लाएंगे तो ये हमारी बॉटम में आ गई होगी, नीचे यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगी। और इसके बाद अब हमारे सामने आता है ग्रुप। तो ग्रुप के लिए हमें यहाँ पे समझना, उसके पहले हम यहाँ पे रोटेट समझ लेते हैं। तो रोटेट से हम यहाँ पे इसको 90 अंश, यहाँ पे इसको जो भी फ्लिप वर्टिकल और इस तरह से फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से राइट, और यहाँ से जो ग्रीन है बटन हमारा, इससे हम ऐसे इसको ऐसे घुमा सकते हैं इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से इसको हम घुमा सकते हैं इस तरह से। और अगर हम यहाँ पे कंट्रोल को होल्ड करके इसकी डुप्लीकेट बना लें तो ये इस तरह हमारी डुप्लीकेट भी बन जाती है। और अब हम यहाँ पे इसको रोटेट करेंगे तो ये हमारी जो है इस तरह से यहाँ पे रोटेट हो जाएगी फिफ्थ हॉरिजॉन्टल, ये एक ही साइड में हम इन दोनों को ऐसे यहाँ पे कर देते हैं फ्लिप वर्टिकल इस तरह से, ये इस तरह से। इसके बाद आप ग्रुप को समझते हैं, तो ग्रुप को समझने के लिए हमें यहाँ पे इसको कट करना होगा, और यहाँ पे ग्रुप के लिए हम चलते हैं इंसर्ट पे, और यहाँ पे कुछ शेप्स इंसर्ट कराते हैं। मान लेते हैं हमने कोई ये शेप्स ले लिया और हम यहाँ पे इसमें कलर डाल देते हैं, और फिर चलते हैं इंसर्ट पे और एक शेप्स का यूज और करते हैं। तो हमने एक ये शेप्स यहाँ पे ले लिया, फिलहाल हमने इसको यहाँ पे लिया और यहाँ पे इसको ये किया, और इसमें हम यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमें चलना होगा पिक्चर्स पे, और यहाँ से हम कोई पिक्चर्स को यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो मान लेते हैं हमने ये पिक्चर्स लिया यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि यानी सेलेक्ट करना होगा इनको, कंट्रोल को होल्ड करके इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, ये दोनों सेलेक्ट हो गई। अब इसके बाद हम चलेंगे पेज लेआउट पे, और यहाँ से हम ग्रुप कर लेंगे, यहाँ से ग्रुप को क्लिक करेंगे तो अब ये दोनों पिक्चर्स, ये दोनों शेप्स और ये पिक्चर्स हमारे ग्रुप में होंगे। जैसे हम इनको ड्रैग करेंगे जहाँ ले जाएं इनको एक साथ ले जा सकते हैं, और इनका ग्रुप हटाने के लिए हम इनको करना होगा मैं अनग्रुप, तो ये ग्रुप से हट जाएंगी। तो इस तरह से ये हमारी ग्रुप से हट जाएंगी अनग्रुप करने पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे पेज लेआउट के सभी ऑप्शंस को सीख चुके हैं। तो चलिए अब हम रेफरेंसेस को देखते हैं, और वीडियो यूजफुल लगे और काम की लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम चलते हैं रेफरेंसेस में और सभी ऑप्शंस पे एक नज़र डालते हैं। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पे। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए हमें यहाँ पे इसमें हम कोई बुक लिख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे वर्क करते हैं इसमें। तो यहाँ से अब आते हैं हम यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट पेज है। तो यहाँ से हम इसमें कुछ पेज लेंगे, तो हम इसको पहले पेज को खाली छोड़ेंगे और यहाँ पे चलेंगे इंसर्ट पे, यहाँ से हम ब्लैंक पेज करेंगे। तो हम ये यहाँ पे दूसरा पेज हमने ले लिया है, यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पेज है और ये हमारा दूसरा है। तो यहाँ पे हम दूसरे पेज पे यहाँ पे एक चैप्टर टाइप करेंगे, मान लेते हैं हमारा चैप्टर 1 है, तो इसको हम यहाँ पे चैप्टर 1 यहाँ पे टाइप करेंगे इस तरह से। और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे रेफरेंसेस में, और यहाँ से हम आएंगे ऐड टेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे ऐड टेक्स्ट के डाउन एरो को जैसे क्लिक करेंगे यहाँ लेवल पे आएंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से ये परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चैप्टर 1 हमारा बन चुका है, यानी लेसन 1 हमारा यहाँ पे, ये हम जब बुक रेट करेंगे तो हमारा माना जाएगा, जिसको हम चैप्टर 1 हमने देते हैं इसको। इसके बाद अब यहाँ से हम चलेंगे इंसर्ट पे, और यहाँ पे ब्लैंक पेज मान लेते हैं हमें 5 पेज का चैप्टर 1 हमारा होगा। तो यहाँ पे कंट्रोल को होल्ड करके इसको 5 बार क्लिक करेंगे, यानी 5 बार इसको क्लिक करेंगे, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे चैप्टर 2 यहाँ पे हम डालेंगे।
ये हमारा चैप्टर 2 होगा। अब इसमें भी हम मान लेते हैं, इसमें भी कुछ पेज हम ले लेते हैं। तो यहाँ हम कंट्रोल को होल्ड करके 1 2 3 4 5 इस तरह से हम ले लिया। इसके बाद ये हमारा चैप्टर 3 रहेगा, चैप्टर 3। और यहाँ भी हम कंट्रोल को होल्ड करके यहाँ पे 1 2 3 4, और इसके बाद यहाँ पे ये हमारा चैप्टर 5 होगा, चैप्टर 4 होगा ये हमारा। तो चैप्टर 4 में भी हम यहाँ पे कंट्रोल को होल्ड करके 1 2 3 4 5 पेज ले लेते हैं। इसके बाद ये हमारा चैप्टर 5 है, चैप्टर 5। इसके बाद इसमें भी हम कंट्रोल को होल्ड करके मान लेते हैं 2 पेज का है हमारा, तो यहाँ पे हमने ये 2 पेज लिए। अब इसके बाद हम सीधा चलेंगे अपने फर्स्ट पेज पे। तो फर्स्ट पेज पे चलने के लिए हम एक शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल जी। अब यहाँ पे हमारे सामने पेज नंबर पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे 1 पे चलेंगे, तो हम पेज नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो ये हम यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे, और ये हम यहाँ पे पेज नंबर 1 पे आ चुके हैं। यहाँ से हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा पेज नंबर 1 है। अब हम यहाँ पे पेज नंबर 1 पे आ चुके हैं कंट्रोल जी यानी गो टू कमांड की सहायता से। तो अब यहाँ से हम चलेंगे रेफरेंसेस पे, और यहाँ पे हमें करना होगा टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के डाउन एरो को क्लिक करेंगे, तो इस तरह से ये हमारे सामने आएगा, कंटेंट्स ऑटोमेटिक टेबल 1 ऑटोमेटिक टेबल 2। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाले कंटेंट को यहाँ पे ले लेंगे, तो ये इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा। जो हमने यहाँ पे 5 लेसन तैयार किए थे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 और ये चैप्टर 5, तो इस तरह से हमारे सामने आ गए हैं। और अगर हमें इसमें कोई चैप्टर बढ़ाना यानी हमें चैप्टर 6 करना है, तो हमें यहाँ पे चलना होगा अपने चैप्टर पे। तो हम यहाँ पे चलेंगे चैप्टर 6 पे, और यहाँ से हम एक चीज को और देख लें कि अब जैसे हमारा यहाँ पे हम ये देख लें कि चैप्टर 5 हमारा है 22 पेज नंबर पे। तो यहाँ से हम कंट्रोल जी का यूज करेंगे और यहाँ पे 22 डाल देंगे, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वहीं पे पहुंच जाएंगे चैप्टर 5 पे। ये हम चैप्टर 5 पे आ चुके हैं यहाँ पे, इस तरह से। अब यहाँ पे हम चैप्टर 6 टाइप करेंगे, क्योंकि हमें 6 चैप्टर नया लेना है। तो हमने चैप्टर 6 टाइप किया। अब इसमें हम यहाँ पे चलेंगे इंसर्ट पे, और यहाँ से हम ब्लैंक पेज यहाँ से लेंगे, कंट्रोल को होल्ड करके 1 2 3 4 5। अब इसके बाद 5 पेज हमने इसमें ले लिए हैं। तो अब हम यहाँ से कंट्रोल जी की सहायता से यानी गो टू कमांड की सहायता से पेज नंबर 1 पे चलेंगे। तो यहाँ से कंट्रोल को होल्ड करके जी बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पे 1 टाइप करेंगे, और इसके बाद एंटर करेंगे। ये हमारा 1 है, और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो ये इस तरह से इसको हम क्लोज करेंगे। तो हम यहाँ पे 1 पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे हम चलेंगे रेफरेंसेस पे, और यहाँ से हम अपडेट टेबल को जैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 आ चुका है, और ये हमारा 24 इसका पेज नंबर है। और यहाँ से किसी भी पेज नंबर पे जाने के लिए हम, जैसे मेरे चैप्टर ये 3 पे जाना है, तो कंट्रोल को होल्ड करके जैसे क्लिक करेंगे तो हम सीधे चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच जाएंगे इस तरह से ये। और यहाँ पे हम अपना डाटा यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे मैटर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये था टेबल ऑफ कंटेंट। तो इस तरह से हम टेबल ऑफ कंटेंट के द्वारा बुक या कोई भी लिख सकते हैं मैगजीन। तो अब यहाँ से हम चलते हैं आगे और फुट नोट्स के बारे में जानते हैं। तो अब हम सीखने वाले हैं फुट नोट्स के बारे में। तो फुट नोट्स के अंदर हमारा आता है फुट नोट्स, इंसर्ट एंड नोट, और नेक्स्ट फुट नोट, और शो फुट नोट। तो चलिए अब इसको सीख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें सबसे पहले हमारा इंसर्ट फुट नोट आता है। तो इसमें हमारा जैसे कोई हमें ये ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, इसकी हमें मीनिंग कोई नहीं आती है, या कुछ हमें इसके बारे में नहीं जानकारी है, या मान लेते हैं कठिन वर्ड है, तो इसके लिए हम यहाँ पे यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐसे इसको क्लिक करेंगे, तो इस तरह से ये हमारे सामने आ जाएगा। तो इसका मान लेते हैं हम कोई ये संगठन है, संगठन है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, और हम चाहें तो यहाँ पे सीधे यहाँ पहले लिख देंगे ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऐसे डैश लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ये मीनिंग हो गया। तो इसी तरह हम यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे ऊपर देखेंगे, तो ये यहाँ पे 1 हमारा ये लग चुका होगा ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ये हमारा होता है इंसर्ट फुट। अगर हम दूसरा कोई देना चाहें, तो अब हम मान लेते हैं यहाँ पे जैसे ये हमारा है अंडर, यहाँ पे तो अंडर मतलब यहाँ पे हमारा अधीन होता है, तो इसकी भी हम यहाँ पे मीनिंग ले सकते हैं। तो यहाँ से हम इसके बारे में यहाँ पे एक हम यहाँ पे और लगाते हैं। तो यहाँ हम इंसर्ट टू लगाते हैं, तो ये हमारा 2 नंबर कहलाएगा। तो यहाँ हम इस तरह से टाइप कर देंगे अंडर, और ये, और यहाँ से
इस तरह से यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा हुआ फुटनोट। अब यहाँ पे हम एंड नोट का यूज सीखेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं विच है हमारा, तो ये हमने विच को लिया और यहाँ से हमने एंड नोट किया। तो ये अब यहाँ से विच हमने यहाँ पे टाइप किया इस तरह से, और हमने यहाँ पे इस तरह से ये लिख दिया। तो ये इस तरह से हम फुटनोट और एंड नोट को यूज करते हैं। और अब हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट फुटनोट। तो यहाँ से हम नेक्स्ट पे जा सकते हैं, ये हमें नेक्स्ट पे ले जाएगा यहाँ पे इस तरह से। और जिस तरह से हम जाना चाहें वहाँ पे, इसमें डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं प्रीवियस फुटनोट, और यहाँ पे हम एंड नोट फुटनोट पे जा सकते हैं। ये एंड नोट है हमारा, एंड नोट पे जा सकते हैं। इसके बाद शो नोट्स यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें इस तरह से यहाँ पे व्यू एंड नोट्स करेंगे तो ये हमें इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएंगे। और इनको हटाना चाहें तो हम यहीं से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फुटनोट और एंड नोट का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट और फुटनोट्स को यहाँ पे कवर कर लिया। और अब हम यहाँ पे सिटेशंस और बायोग्राफी को सीखने वाले हैं। तो यहाँ हम इसमें सबसे पहले इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक करेंगे, इसके डाउन एरो को, और यहाँ से ऐड न्यू सोर्स को क्लिक करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये विंडो आएगी इसकी। तो यहाँ पे ये टाइप ऑफ सोर्स, यहाँ पे हम क्या लिखना है, हमें बुक लिखना है या रिपोर्ट बनाना है या इस तरह से वेबसाइट या इस तरह से आर्ट या साउंड, या यहाँ पे कई सारे यहाँ पे होते हैं फिल्म इंटरव्यू वगैरह। तो यहाँ मान लेते हैं हम यहाँ पे बुक कोई लिखने वाले हैं, तो उसके यहाँ पे हमें ऑथर वगैरह का नाम देना होगा। तो यहाँ हम मान लेते हैं, दे दिया हमने सर तेज, ये हमने एक नाम दे दिया। और इसके बाद हम टाइटल दे देंगे यहाँ पे कि टाइटल में बुक का क्या टाइटल होगा। तो यहाँ हम मान लेते हैं, हमने यहाँ पे CCC बुक दे दिया यहाँ पे। इसके बाद ईयर यहाँ पे हम यहाँ पे दे देते हैं ईयर, और इसके बाद सिटी यहाँ पे डालनी होगी। तो यहाँ हमने एक सिटी यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद पब्लिशर, तो यहाँ हमने एक ये नाम डाल दिया, तेज पब्लिकेशंस, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ से हमें इसको ओके करना होगा। तो यहाँ से जैसे ओके करेंगे कुछ इस तरह आएगा। तो इसको हम चाहें तो यहाँ पे क्लोज कर दें। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे करना होगा बिलियोजियोग्राफी पे। तो इस तरह से जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आएगा हमारा। तो यहाँ पे हम इसको ओके करेंगे तो इस तरह से ये हमें नजर आएगा, बिब्लियोग्राफी इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे हमें कोई अगर इसमें परिवर्तन करना है तो यहाँ से हम इसमें मैनेज सोर्स करेंगे इस तरह से। तो यहाँ हम इसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ से एडिट करना चाहें इसको तो एडिट कर सकते हैं। और यहाँ से हम इसमें पीवीटी लिमिटेड लिख देते हैं, प्राइवेट LTD, इस तरह से हमने लिख दिया। और यहाँ से इसको कर देंगे ओके, और यहाँ से यस कर देंगे। तो ये इसमें परिवर्तन यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बाद इसको हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि ये प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे जुड़ गई, इस तरह से इसको क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे इसको, अब यहाँ से हमें इसको जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये हमारा यहाँ पे चेंज होता नजर आएगा। जो हमने यहाँ पे परिवर्तन किया ये हमको यहाँ पे बराबर दिख रहा है। और इसके बाद हम यहाँ से स्टाइल में परिवर्तन करना चाहें तो यहाँ से स्टाइल में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो कुछ इस तरह से स्टाइल में आएगा, यहाँ से क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से, जैसा भी हम करेंगे स्टाइल में परिवर्तन यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से, ये इस तरह से। तो इस तरह से हम सिटेशंस और बिब्लियोग्राफी पे वर्क कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे ऑप्शंस के ऑप्शन को समझेंगे। तो ये हमारा ऑप्शंस है और इसमें इंसर्ट कैप्शन। तो इंसर्ट कैप्शन को समझने के लिए हमें कुछ इमेज इंसर्ट कराने होंगे। तो यहाँ हम चलते हैं पिक्चर पे और यहाँ से हम ये कुछ इमेज इंसर्ट करा लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम यहाँ नीचे क्लिक कर देंगे और इसके बाद हम चलेंगे रेफरेंसेस में और इंसर्ट कैप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद ये हम इसको यहाँ पे फिगर 1 लिखा हुआ है तो इसको हम मान लेते हैं पिक्चर 1। तो ये हमारा फिगर है और इसको यहाँ से हमने पिक्चर यहाँ पे टाइप कर रखा है तो ये हम इसको पिक्चर मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ओके किया और ये इस तरह से पिक्चर 1 हो गई हमारी। इसके बाद यहाँ से इसको करेंगे एंटर और इसके बाद अब हम यहाँ से दूसरे इमेज को इंसर्ट कराएंगे। तो हमने एक ये इमेज इंसर्ट करा लिया यहाँ पे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ रेफरेंसेस में आएंगे और इंसर्ट कैप्शन को क्लिक करेंगे। ये हमारी पिक्चर नंबर 2 हो जाएगी, इस तरह से ये आ गई। और इसके बाद यहाँ पे हम चलेंगे यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे। तो यहाँ हम आते हैं ऊपर। तो इसको हमें जहाँ शो कराना हो तो हम फिलहाल इसमें इसी पेज में शो करा लेते हैं ऊपर। तो यहाँ पे
हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टेबल ऑफ टैब लीडर में यहाँ पे हमें जैसा स्टाइल लेना होगा, तो हम मान लेते हैं ये स्टाइल सेलेक्ट किया हमने और जैसे ओके करेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। ये हमने ये हमारा वन पेज पे है, यानी ये पिक्चर 1 और पिक्चर 2 एक ही पेज पे है, तो ये 1 यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे दे सकते हैं। अगर हमें इसमें और एक पिक्चर लेनी है, थर्ड इमेज इंसर्ट करानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे इंसर्ट में और इसमें एक पिक्चर को और इंसर्ट करा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पिक्चर लिया और यहाँ से इंसर्ट किया और पिक्चर यहाँ पे बड़ी है, तो इसको हम यहाँ से छोटा कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ से छोटा कर लिया इसको और छोटा कर लेंगे यहाँ से, ये इस तरह से। और यहाँ पे हम चलेंगे रेफरेंसेस पे और यहाँ से इंसर्ट कैप्शन पे, और ये हमारी पिक्चर नंबर 3 होगी। तो इस तरह से आ गया। और यहाँ पे हम आते हैं ऊपर और यहाँ हम जैसे यहाँ पे अब चलेंगे और यहाँ अपडेट टेबल को क्लिक करेंगे, तो हमें पिक्चर नंबर 3 यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से यहाँ से हमें अपडेट इंटायर टेबल करना होगा, तो इस तरह से आ जाएगी। ये हमारा पिक्चर नंबर 3 हमारा पेज नंबर 2 पे, तो यहाँ पे हमें इस तरह से दिख रहा है। और तो इस तरह से ये हमारा आ गया। और इसके बाद ये जो हमारा क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन होता है, इसको हम किसी भी पिक्चर का या उसका क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं आगे, और उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारा पिक्चर 1 पिक्चर 2, जैसे हमें पिक्चर नंबर 3 पे जाना है डायरेक्टली, तो हम यहाँ कंट्रोल को होल्ड करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम पिक्चर नंबर 3 पे आ जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से कोई भी कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं कंट्रोल जी की सहायता से पेज 1 पे। इस तरह से हम पेज 1 पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये हम यहाँ पे आ चुके हैं और अब हम यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस को समझेंगे। तो ये मान लेते हैं हमारा ये पिक्चर नंबर 2 है और इसी का हमें क्रॉस रेफरेंस करना है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे और इसको हम यहाँ से क्रॉस रेफरेंस का क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमें यहाँ पे पिक्चर नंबर 2 है, तो हम इसमें पिक्चर को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पिक्चर नंबर 2 को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से जैसे इंसर्ट करेंगे, तो इसका ये क्रॉस रेफरेंस हमारा यहाँ पे ये इस तरह से बन के आ जाएगा। तो इस तरह से हम ऑप्शंस के सभी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं पिक्चर के माध्यम से और सभी में यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इंडेक्स के ऑप्शन पे एक नज़र डालते हैं। तो ये हमारा इंडेक्स है और यहाँ पे मार्क एंट्री ये है और ये है इंसर्ट इंडेक्स और अपडेट इंडेक्स। तो इसमें हम एक डिक्शनरी टाइप यहाँ पे बना के देखते हैं। तो यहाँ हम कुछ नाम टाइप करते हैं। तो यहाँ हमने ये नाम टाइप किया, उन्नाव फतेहपुर दिल्ली। ये हमने यहाँ पे 5 नाम टाइप किए हैं और इन्हीं पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे मार्क एंट्री ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ से हमें इनको नाम को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले कानपुर को सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो ये मार्क का बटन हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ ओके करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से इसको डबल क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लखनऊ को भी करेंगे इसी तरह, यहाँ से मार्क कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से फतेहपुर को लेंगे और यहाँ मार्क करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद दिल्ली को भी हम यहाँ पे लेके और यहाँ से ओके कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से ये हमारा बन जाएगा। तो यहाँ हम चलेंगे होम पे और यहाँ से पैराग्राफ मार्क को यहाँ से हटा देंगे, तो इस तरह से हट जाएंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे नीचे आएंगे और यहीं पे हम इसकी डिक्शनरी को शो कराएंगे। तो यहाँ रेफरेंसेस पे चलेंगे और यहाँ से हम इंसर्ट इंडेक्स को क्लिक करेंगे यहाँ इस तरह से। तो ये हमारे कुछ स्टाइल हैं यहाँ पे। यहाँ से हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट से, तो ये फॉर्मेट्स हैं। तो ये हमारा ए वाला इस तरह आएगा फॉर्मेट और बी, और तो हम यहाँ से फैंसी ले लेते हैं तो इस तरह हमें दिखेगा। तो अब यहाँ से हम ओके करेंगे तो ये हमें इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारा दिल्ली है, ये के ये इस तरह से अल्फ़ाबेट में दिखता है। अगर हमें इसमें कुछ और हमें जोड़ना है, तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे लिख देते हैं अजमेर। इस तरह से यहाँ पे हम कुछ और जोड़ लेते हैं और यहाँ पे हम जोड़ लेंगे न्यू दिल्ली। और इसके बाद यहाँ पे हमें चलना होगा, सेलेक्ट करना होगा और उसके लिए हमें इंसर्ट कैप इसमें चलना होगा मार्क एंट्री पे और यहाँ से हम अजमेर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस तरह से। इसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे।
ये सेलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको मार्क कर लेंगे। और इसी तरह हम यहाँ पे न्यू दिल्ली को करेंगे, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से और यहाँ से इसको मार्क कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे क्लोज। इसके बाद हम चलेंगे होम पे और इसको यहाँ से अनहाइड कर देंगे। और इसके बाद अब हम यहाँ पे चलेंगे रेफरेंसेस पे और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स पे आएंगे और यहाँ पे हम इसको यही रहने देंगे फैंसी पे ही और यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से इसको यस करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इंसर्ट इंडेक्स करेंगे तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। ये हमारे सारे यहाँ पे इस तरह से अजमेर नहीं था और ये हमारा न्यू दिल्ली नहीं था, तो इस तरह से ये हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। अपडेट इंडेक्स करेंगे तो ये हमारा इस तरह से सेट हो जाएगा। तो इसमें भी और भी हम चाहें तो ऐड करके देख सकते हैं। तो यहाँ हम एक और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हम नागपुर ऐड करेंगे, नागपुर, ये इस तरह से हमने किया। और इसके बाद यहाँ से हमें इन मार्क एंट्री करना होगा। तो यहाँ हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से हमने नागपुर को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने इसको क्लिक किया और यहाँ से मार्क कर दिया और यहाँ से इसको कर देंगे क्लोज। तो इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ होम पे फिर से चलते हैं और यहाँ से इसको हट करते हैं और इसके बाद यहाँ पे आते हैं और इंसर्ट इंडेक्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फैंसी को ही रखेंगे यहाँ पे एक बार और यहाँ से हम ओके कर लेंगे। और यहाँ से जैसे ओके करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये नागपुर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी क्लिक करके हम इसको अपडेट इंडेक्स कर सकते हैं तो भी यहाँ पे आ जाता है इस तरह से। तो इस तरह से हम इंडेक्स में काम कर सकते हैं और इस तरह से हम ये डिक्शनरी वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें अपडेट इंडेक्स करना होता है। अब यहाँ हम सीखेंगे मार्क साइटेशन को। तो मार्क साइटेशन के लिए हमने यहाँ पे कुछ यहाँ पे टाइप कर रखा है, हमने कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं और अदर अथॉरिटीज हैं। तो इसके माध्यम से सीखेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से रूल्स ऑफ कंपनी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से माउस के माध्यम से इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ से हम आएंगे तो यहाँ से हमें इसकी कैटेगरी चूज करनी होगी। तो यहाँ से हम रूल्स को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ से मार्क को क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से मार्क हो जाएगी। और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे, रेगुलेशंस को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से इस तरह से। तो इसको भी हम यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे हम इसकी अब कैटेगरी यहाँ पे आएंगे तो इसकी कैटेगरी हमारी से हम इसकी कैटेगरी को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रेगुलेशंस को और यहाँ से इसको मार्क कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम आएंगे अदर अथॉरिटीज पे, तो इसको भी हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अदर अथॉरिटीज को इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से और इसके बाद यहाँ आएंगे और इसको हम अदर अथॉरिटीज को यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ से मार्क कर लेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे ओके। इस तरह से अब हम यहाँ से चलेंगे होम पे और इसको यहाँ से हटा देंगे क्वेश्चन मार्क को और पैराग्राफ मार्क को यहाँ हटा देंगे। अब यहाँ से हम या तो एक खाली पेज ले लें और या हम एक नया पेज में आ जाए। तो अब हम यहाँ से इसी पेज पे बना लेते हैं, तो इसको हम नीचे कर देते हैं समझने के लिए और यहाँ से हम अब यहाँ हम रेफरेंसेस पे आएंगे और यहाँ से टेबल ऑफ ऑथोरिटी को क्लिक करेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ से कुछ हमारी ये सेटिंग हम चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। फ्रॉम टेम्पलेट में हमें लेना है तो हम यहाँ पे क्लासिक में रखते हैं इसको, या हम यहाँ से इसमें लेते हैं तो इस तरह की स्टाइल हमारी आएगी। और सिंपल में लेंगे तो इस तरह से हमें ये आएगा। तो यहाँ हम फॉर्मल लेते हैं यहाँ पे और इसके बाद यहाँ से हम ओके करेंगे इस तरह से। तो ये हमें इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। अदर आउटरीच ये हमारे इस तरह से यहाँ पे दिखेंगे। हमारा पेज नंबर 2 है और इस तरह से हमारे ये रूल्स हैं, ये अदर आउटरीच जो भी है तो इस तरह से हमें दिखेगा। अगर हम कोई यहाँ पे परिवर्तन करना चाहें यहाँ पे तो यहाँ पे हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चलना होगा यहीं पे और यहाँ पे हमें कुछ एक नया टॉपिक लेना होगा। तो हम ये मान लेते हैं, ये टर्म ऑफ कंडीशन है हमारी, तो इसको भी हम रूल मान लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मार्क करेंगे और इसको हम यहाँ से रूल्स में ले लेंगे और इसको मार्क कर लेंगे यहाँ से और इसके बाद यहाँ से कर देंगे ओके। और यहाँ से हम चलेंगे होम पे और यहाँ से पैराग्राफ मार्क को हटा देंगे। इसके बाद हम आएंगे रेफरेंसेस में और यहाँ से आएंगे ऊपर और यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट फील्ड का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे इस तरह से रूल्स में के अंदर में टर्म भी आ जाएगा ये इस तरह से। तो इस तरह से हम मार्क साइटेशन का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रेफरेंसेस के सभी ऑप्शंस को सीख लिया। हमें आशा है कि आपने इसे समझ गया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप सभी टाइप की नॉलेज मिलती रहे और आप एक कंप्यूटर में एक्सपर्ट बने।